याद रहे, हम और आप सरकार के लिए सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए सब कुछ हैं। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित हैं। दवाई भी, कड़ाई भी, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर बाई SK गिरी पे। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। आज हम देखेंगे MS वर्ड के रेफरेंस टैब। पिछले हमने अपने सभी वीडियो में ये देख लिया है कि होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब और पेज लेआउट टैब। आज हम लोग देखेंगे रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब अभी तक जो भी हमारे चैनल पे नए हैं या जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं विज़िट करने, तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो अभी तक हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं वह पुराने वीडियो को जाके देख लें। फाइल टैब से लेके लेआउट टैब तक हमने बता दिया है। फिर आज हम देखेंगे रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में सबसे पहला ऑप्शन हम लोगों को आज पढ़ना है टेबल ऑफ कंटेंट्स। देखेंगे आज हम जानेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है। तो देखेंगे इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो इसका यूज़ हम लोग कंटेंट्स बनाने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग किसी बुक पे देखे होंगे कि बुक के फर्स्ट पेज पे क्या होता है कि सभी चैप्टर के नाम होते हैं और उसमें पेज नंबर भी इंक्लूडेड होते हैं कि कौन से चैप्टर कितने नंबर पेज पे लिखा हुआ है। तो वह सारी चीज़ हम अपने इस टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू बना सकते हैं। तो देखेंगे इसको बनाने के लिए करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपके पास कुछ पेज होने चाहिए। जैसे अभी हमारे पास 1 पेज ही शो हो रहा है, तो हमको 1 पेज नहीं, हमारे पास कम से कम 4 या 5 पेज होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमारे पास 1 पेज शो हो रहा है, तो हम 1 पेज के अलावा कुछ और पेज लेते हैं। जैसे एक पेज और ले लिए, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। हमने 5-6 पेज ले रखे हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है पेजेस 6 ऑफ 6, यानी कि हमारे पास 6 पेज है अभी। अब इसके बाद हमको करना कुछ नहीं है। सबसे फर्स्ट पेज पे जाएंगे और फर्स्ट पेज को खाली छोड़ते हैं, क्योंकि हमको ये कंटेंट्स जो बनाना है वह इसी पेज पे बनाना है। तो इसीलिए हम इस कंटेंट्स वाले पेज को खाली छोड़ देंगे, यानी कि इसी पे हमको कंटेंट्स बनाना है फर्स्ट पेज पे ही। तो इसको खाली छोड़ देंगे और जाएंगे हम सेकेंड पेज पे। सेकेंड पेज पे आने के बाद हमको क्या करना है कि किसी भी चैप्टर का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा सेकेंड पेज है, इस पेज पे हम किसी चैप्टर का नाम लिखते हैं, यानी कि उस पेज पे हम किसी चैप्टर के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे कंप्यूटर ही लिखते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि हमको इस पेज पे कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे नीचे लिखना है। तो ये जो कंप्यूटर है इसको हमको हेडिंग बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से सिंपल कंप्यूटर वाले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे और लेवल 1 कर रखेंगे। ये क्या हो गया कि ये आपका एक हेडिंग के जैसा हो गया। अब आप इसके नीचे यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी वर्ड टाइप कर सकते हैं, जो भी वर्ड आपको टाइप करना है। उसके बाद मान लीजिए हमको नेक्स्ट पेज पे जाना है और फिर जाएंगे यहाँ नेक्स्ट पेज पे, और इस पे मान लीजिए कि किसी और चैप्टर का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लैपटॉप देते हैं। लैपटॉप देने के बाद इसको सेलेक्ट किए और फिर यहाँ से ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे और लेवल 2 कर देंगे। उसी तरह फिर मान लीजिए थर्ड पेज पे जाते हैं और किसी और चीज़ के बारे में लिखना है। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे फैन लिखना है, यानी कि ये जो पेज है इस पेज में हमको फैन के अबाउट में कुछ लिखना है, यानी कि फ़ैन के बारे में कुछ लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐड टेक्स्ट से लेवल 3 कर देंगे। उसके बाद अब आप यहाँ देखेंगे कि ऐड टेक्स्ट में हमारा लेवल जो है वह 3 ही है, यानी कि लेवल हमारा ख़त्म हो गया है। लेकिन हमको और भी चैप्टर के नाम बनाने हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम चैप्टर का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बुक लिखते हैं, यानी कि बुक के बारे में हमको कुछ लिखना है। तो क्या करेंगे, बुक को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ लेवल 1 से स्टार्ट कर देंगे। उसी तरह फिर नेक्स्ट पेज पे जाना है, यानी कि जितने बार बनाना है उतने बार यहाँ से लेवल करते जाना है। फिर करना कुछ नहीं है, जाना है अपने फर्स्ट पेज पे जहाँ हमने खाली छोड़ रखा था वहाँ पे कंटेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे अपने कर्सर को रख लेना है और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ देखेंगे कुछ डिज़ाइन हमको दिखेंगे। यहाँ पे कंटेंट्स के कुछ डिज़ाइन दिख रहे हैं, जैसे ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 और मैनुअल टेबल। यहाँ पे 3 टेबल शो हो रहे हैं। अब इसमें से हमको मान लीजिए ऑटोमेटिक टेबल 1 लेना है या फिर ऑटोमेटिक टेबल 2 लेना है या फिर मैनुअल टेबल, यानी कि ये तीनों में से किसी एक टेबल ऑफ कंटेंट को आप चूज कर सकते हैं। तो सपोज़ हम ये 2 नंबर टेबल को चूज करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि कंप्यूटर जो है हमारा
पेज नंबर 2 पे है, लैपटॉप जो है हमारा पेज नंबर 3 पे है, फैन जो है हमारा पेज नंबर 4 पे है, बुक जो है हमारा पेज नंबर 5 पे है। अब देखेंगे एक ऑप्शन यहाँ पे अपडेट टेबल का बचता है। तो ये अपडेट टेबल कब काम करेगा, इसके लिए आपको मान लीजिए एक और कोई यहाँ पे चैप्टर का नाम मान लीजिए हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे माउस लिखे, और ये जो माउस है ये हमारे इस कंटेंट वाले पेज पे इंक्लूडेड नहीं है, जैसे यहाँ पे बुक तक ही है। तो मान लीजिए ये माउस जो है हमारा छूटा हुआ है, तो इस माउस को हमको अपडेट करना है। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ से लेबल कर लेंगे और उसके बाद जाएंगे अपने कंटेंट वाले पेज पे और क्लिक करेंगे, इसके ऊपर ही जस्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे एक अपडेट टेबल ऐसे बॉक्स में ये बंद हो जाएगा। उसके बाद करना कुछ नहीं है, यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ से अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके कर लेना है। तो देखेंगे हमारा जो माउस है वो 6 नंबर पेज पे है, वो अभी आके इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब देखेंगे जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर को लेके आ रहे हैं तो एक आपके पास मैसेज आ रहा है, करंट डॉक्यूमेंट क्लिक लिंक टू फॉलो लिंक। यानी कि इसमें क्या है कि अगर आप इस लिंक को फॉलो करना चाहते हैं, यानी कि एज अ ये एक लिंक के जैसा काम करता है। तो अगर मान लीजिए कि आपको माउस वाले पेज पे डायरेक्ट जाना है, स्क्रॉल करके यहाँ से स्क्रॉल करके नहीं जाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे माउस वाले पे कर्सर को लेके आएंगे तो देखेंगे वहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हमको कहाँ पे पहुँचाएगा, जहाँ पे हमारा माउस चैप्टर होगा। तो आई होप आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फुटनोट्स। देखेंगे फुटनोट्स का काम क्या होता है। देखे होइएगा, आप कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी टाइप करते हैं तो उसमें फुटनोट्स लिखा जाता है अगर, तो फुटनोट जो होता है वो हमेशा पेज के सबसे डाउन एरिया में, यानी कि सबसे निचले एरिया में पाया जाता है, यानी कि डाला जाता है। और इसी में एक आता है इंड नोट। तो इंड नोट जो है यह हमेशा जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म होता है वहाँ पे डाला जाता है, यानी कि अगर कोई भी कमेंट्स डालना है, कोई भी सिटेशन डालना है, कोई भी, तो उसके लिए हमको क्या करना है, अगर पैराग्राफ के अंडर यानी कि पैराग्राफ के नीचे डालना है, जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म होता है वहाँ पे अगर आपको कोई कमेंट्स डालना है तो उसके लिए आपको इंड नोट का यूज करना होगा। और अगर पूरे पेज के लास्ट में आपको वह कोई कमेंट्स डालना है तो उसके लिए आपको फुटनोट का यूज करना होगा। तो उसके लिए करेंगे क्या, देखेंगे जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे कोई कमेंट्स लिखना है, सॉरी कोई आपको एप्लीकेशन लिखना है या फिर कोई पैराग्राफ लिखना है, तो हम एक पैराग्राफ यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई पैराग्राफ, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ हो गया है तो इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं, जैसे एक ही पैराग्राफ हम रखना चाहते हैं, बाकी को डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे 1 पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया है। तो अब हमको क्या करना है, सपोज कीजिए कि ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है यह किसके अबाउट में लिखा हुआ है, इसके नीचे या फिर ये कौन लिखा है, इसके नीचे थोड़ा सा हमको क्या लिखना है, एक नोट टाइप करना है। तो हमको क्या यहाँ पे इंड नोट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे इंड नोट आ जाएगा, लेकिन जहाँ पे कर्सर रख के हम क्लिक करेंगे इंड नोट पे, वहाँ पे एक सिंबल आपका बना हुआ है, देखिए यहाँ लास्ट में एक सिंबल शो हो रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे हम कुछ लिखते हैं, तो देखिए जैसे ही आप कर्सर को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये बताएगा कि आपने इसके बारे में, यानी कि अबाउट इसके आपने यहाँ पे इन नोट में कुछ लिख रखा है। उसके बाद जैसे ही मान लीजिए अगर इस वर्ड के बारे में आपको कुछ लिखना है, जैसे वीडियो, तो इसको भी आप सिलेक्ट करके भी कुछ कमेंट्स डाल सकते हैं। जैसे वीडियो को सिलेक्ट किए, इन नोट पे क्लिक किए, दूसरा यहाँ पे इन नोट लिखने के लिए एक और जगह आ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कंप्यूटर लिख देते हैं, तो फिर जैसे ही आप वीडियो पे लेके कर्सर को जाइएगा तो आपको बताएगा कि आपने वीडियो के अबाउट में नीचे क्या लिख के रखा है। तो इस तरह से इंड नोट का यूज करते हैं। अब जितने भी इंड नोट को आपको यूज करना होगा, जैसे यहाँ पे हमको पॉइंट पे इंड नोट डालना है तो पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इंड नोट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंड नोट लिखने के लिए जगह आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो भी इंड नोट डालना है, जैसे यहाँ पे गुड डाल दिए तो ये इंड नोट गुड हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही पॉइंट के पास कर्सर लेके आएंगे तो आपको क्या बताएगा कि आपने पॉइंट के बारे में क्या लिख के रखा है, तो गुड लिख के रखा है, यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। लेकिन सेम काम अगर मान लीजिए कि आपको किसी वर्ड के अबाउट में अगर फुटनोट डालना है तो क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे जिस वर्ड के बारे में आपको डालना है और सिंपली फुटनोट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमने क्या बताया था कि फुटनोट हमेशा पेज के लास्ट में लगता है और इंड नोट हमेशा पेज के
ऊपर, पेज के ऊपर नहीं। जैसे कि कोई भी पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ के नीचे यानी कि जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हुआ होगा वहाँ पे इन नोट लगेगा, और जैसे ही हमारा पेज कहाँ पे ख़त्म हो रहा होगा वहाँ पे हमारा क्या लगेगा, फुट नोट लगेगा। तो हमने यहाँ पे अब कुछ डालना है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बैट डाला हुआ है, तो अब जैसे ही कर्सर को आप यहाँ पे लेके आइएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताएगा कि आपने कीवर्ड के बारे में क्या लिख के रखा है, तो बैट लिख के रखा है। फिर मान लीजिए यहाँ पे वांट के बारे में हमको कुछ डालना है, तो फिर यहाँ फुटनोट पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे मान लीजिए हमको कुछ और डालना है, जैसे यहाँ पे जो भी आपको डालना है तो ये डालते चले जाएंगे। फिर यहाँ पे जैसे ही आएंगे हम वांट के पास, तो यहाँ पे बताएगा कि आपने वांट्स के बारे में अबाउट में नीचे क्या लिख के रखा है। तो ये होता है आपका फुटनोट और एंड नोट। इसी में कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे दिया हुआ है नेक्स्ट फुटनोट, तो इसमें 4 ऑप्शन होंगे। देखिए 4 ऑप्शन क्या, नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट। देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपने अभी यहाँ पे कर्सर 1 नंबर एंड नोट पे कर्सर रखा हुआ है, जैसे अभी हमारा कर्सर 1 नंबर एंड नोट पे है, हम इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि बेटर समझ में आए। जैसे अभी देखिए, अभी यहाँ पे हमारे कर्सर 1 नंबर इन नोट पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो हम जैसे ही अगर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ आपका नेक्स्ट इन नोट पे, तो देखिए कर्सर 2 नंबर पे ब्लिंक करने लगेगा। फिर यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट इन नोट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, 3 नंबर पे ब्लिंक करने लगेगा। फिर इसी तरह से अगर इस पे आप क्लिक करते हैं और प्रीवियस इन नोट पे क्लिक करेंगे तो पहले वाले पे यानी कि 2 नंबर पे, फिर इस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे प्रीवियस इन नोट पे अगर क्लिक करते हैं तो फिर 1 नंबर पे। यानी कि ये नेक्स्ट और प्रीवियस का काम क्या होता है कि नेक्स्ट का काम अगले वाले पे जाने के लिए और प्रीवियस का काम पिछले वाले पे आने के लिए। तो ये समझ गए। उसके बाद इसी में कुछ और ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 2 ऑप्शन और दिख रहे थे, जिससे नेक्स्ट फुटनोट दिख रहा था और प्रीवियस फुटनोट दिख रहा था। तो देखिए नेक्स्ट फुटनोट और प्रीवियस फुटनोट, जैसे हम कर्सर को अभी यहाँ पे लाते हैं अपने फुटनोट एरिया पे, हमारा फुटनोट एरिया यहाँ पे है। अभी हमारा कर्सर कितने नंबर फुटनोट पे है, तो 1 नंबर फुटनोट पे है, ब्लिंक कर रहा था। जैसे ही नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे हमारा कर्सर 2 नंबर पे ब्लिंक होने लगेगा। फिर इसी पे और ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे प्रीवियस फुटनोट, तो प्रीवियस तो फिर 1 नंबर पे वापस आ गया होगा। तो ये काम होता है। जैसे अभी मान लीजिए, अभी हम यहाँ पे कौन से एरिया को देख रहे हैं, तो अभी हमारा यहाँ पे इन नोट एरिया दिखाई दे रहा है। तो यहाँ शो नोट्स पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन पूछेगा, व्यू फुटनोट एरिया और व्यू इन नोट एरिया। तो आपको कौन सा एरिया देखना है, तो मान लीजिए अभी तो हमको इन नोट दिखाई दे रहा है, तो हमको देखना है फुटनोट। तो आप क्या करेंगे, फुटनोट पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। तो आपको कौन सा एरिया दिखाई देने लगेगा, फुटनोट एरिया दिखाई देने लगेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा हम इसको फिर से जूम आउट करते हैं, तब बेटर समझ में आएगा। जिससे देखिए अभी हमारा कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो अभी हमको यहाँ पे शो हो रहा है इन नोट एरिया। हम यहाँ पे शो पे जाते हैं और यहाँ से इन नोट एरिया शो हो रहा है, तो हमको फुटनोट एरिया देखना है, तो फुटनोट एरिया को ओके कर दीजिए। तो देखिए फुटनोट एरिया शो होने लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फुटनोट। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब देखिए ये ऑप्शन हमको डिलीट नहीं होता है। ये ऑप्शन कब डिलीट होता है, जब हम यहाँ पे जो भी हम लिख के रखे रहते हैं, जो भी हमारा मैटर होता है, जो भी पैराग्राफ होता है, पहले इसको डिलीट कीजिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट हमको चलना है सिटेशन और बिब्लियोग्राफी पे। देखिए सिटेशन बिब्लियोग्राफी क्या होता है, इसमें भी कुछ सिटेशन क्रिएट किया जाता है। सिटेशन देखिए सिटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा हम इसका साइज़ बड़ा करते हैं और यहाँ रेफरेंस टैब पे वापस आते हैं। जैसे देखिए इंसर्ट सिटेशन पे आएंगे, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करने के बाद अब टाइप ऑफ सोर्स यहाँ पे पूछ रहा है। मान लीजिए अगर आप टाइप ऑफ सोर्स में बुक डाल देते हैं तो यहाँ पे बुक डाल दिए। उसी तरह से यहाँ पे जिस सोर्स पे आपको काम करना है उस सोर्स पे आप यहाँ से काम कर सकते हैं। तो देखेंगे टाइप ऑफ सोर्स से जैसे हम बुक सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें अब हमको बुक के जैसे ऑथर नेम वगैरह, ये टाइटल, ये ईयर, सिटी, यानी कि बुक के पूरे डिस्क्रिप्शन को हम इसमें नोट कर सकते हैं। जिसे देखेंगे मान लीजिए ऑथर नेम, अब बुक जो टाइप कर रहा है, जो लिख रहा है, उसका ऑथर नेम क्या है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं SK गिरी। नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ पे टाइटल, यानी कि बुक का जो टाइटल है वह क्या है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे द कंप्यूटर लिख रहे हैं, उसके बाद ईयर यानी कि जो बुक लिखा गया है वह कब लिखा गया है। तो जैसे मान लीजिए हम ये बुक जो लिखे हैं, ये हमारा बुक जो है आपका 2021 में लिखा जा रहा है। उसके बाद जो ये सिटी है कहाँ से लिखा जा रहा है, तो मान लीजिए रामनगर से लिखा जा रहा है। यहाँ पे पब्लिशर यानी कि जो ये पब्लिश करेगा
इस बुक को, उस पब्लिशर का नाम क्या है। तो मान लीजिए कि शारदे ग्रुप। उसी तरह यहाँ पे स्टैंडर्ड नंबर, यानी कि इसका अब स्टैंडर्ड नंबर क्या है, जैसे ISBN होता है, इस तरह से जो भी स्टैंडर्ड नंबर डालना है तो यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे एक सिंबल शो होने लगेगा। अब इस सिंबल को हमको शो करना है और ज़्यादा मात्रा में, यानी कि यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जिस स्टाइल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसी स्टाइल में यहाँ से ये चेंज होते जाएगा। लेकिन हमको मान लीजिए हम वहाँ पे बहुत सारे चीज़ लिखे थे, लेकिन यहाँ पे बहुत कम ही चीज़ शो हो रहा है। तो हमको वह सारे चीज़ अगर शो करना है तो उसके लिए हमको करना क्या होगा कि यहाँ पे बिब्लियोग्राफी पे जाना होगा और यहाँ इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करना होगा। तो जैसे हम इस पे जाएंगे, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारा ये जितना चीज़ इसमें हम बनाए हुए थे, ऑथर नेम, ये प्लेस और आपका पब्लिशर, ईयर, सारे कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसमें क्या है, मान लीजिए कि हमको कुछ चेंजिंग करना है तो यहाँ मैनेज सोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो भी नाम था, जिसे यहाँ पे हम ये बनाए थे SK गिरी वाला, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से एडिट करेंगे। अब यहाँ पे हमको जो भी सुधार करना है इसमें, मान लीजिए हमको यहाँ वॉल्यूम, यानी कि जो ये बुक हम लिख रहे थे वह बुक का कौन सा पार्ट है, जैसे आता है ना पार्ट 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, जैसे मूवी में आता है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और बुक में आता है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3। तो इसी तरह से तो मान लीजिए यहाँ वॉल्यूम 3 हम लिख दिए और यहाँ से क्या करेंगे, ओके कर देंगे। फिर इसको एक बार यस करेंगे, उसके बाद यहाँ से कुछ करना नहीं है, क्लोज कर देना है। फिर भी यहाँ देखेंगे कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, केवल नीचे वाले को, ऊपर वाले को नहीं। फिर यहाँ से बिब्लियोग्राफी से जाके इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे एक बार क्लिक कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पे अब ये वॉल्यूम आपका 3rd आके इंक्लूड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग का है कैप्शन। देखिए कैप्शन का यूज़ क्या होता है। कैप्शन जो होता है ये आपका ठीक टेबल ऑफ कंटेंट के जैसा ही काम करता है। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में कुछ पेज लिए हुए थे और उसमें सभी पेज पे हम कुछ लिखे हुए थे, सभी का चैप्टर का नाम लिखे हुए थे और उसका एड टेक्स्ट किए हुए थे, उसी तरह ये कैप्शन है। तो पहले हम पेज ले लेंगे, 4-5 पेज ले लेंगे, उसके बाद जाएंगे हम फर्स्ट पेज को खाली छोड़ेंगे सेम उसी के जैसा जैसे पहले वाले को किए थे। उसके बाद यहाँ से सेकंड पेज पे जाएंगे और सेकंड पेज पे जाने के बाद यहाँ इंसर्ट टैब पे जाके शेप से कोई भी फिगर क्रिएट कर लेंगे। जैसे यहाँ फिगर क्रिएट किए, फिगर 1 हो गया आपका। फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और इस पर भी कोई एक फिगर क्रिएट कर लेंगे। जैसे यहाँ से जाएंगे और कोई भी फिगर क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद फिर जाएंगे नेक्स्ट पेज पे और इस पेज पे भी कोई भी फिगर यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। जैसे इस पे ये फिगर बना लिए। इसी तरह से जितने पेज पे आपको फिगर ड्रॉ करने होंगे उतने पेज पे आपको फिगर यहाँ से क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, जाना है सबसे पहले वाले फिगर पे और इस फिगर को केवल क्लिक करना है और रेफरेंस टैब पे वापस आना है। उसके बाद यहाँ इंसर्ट कैप्शन जो है इस पर क्लिक करना है और इंसर्ट कैप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैप्शन का एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में देखेंगे कैप्शन में फिगर 1 शो हो रहा है। अब जैसे ही फिगर 1 शो होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल ओके कर देना है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है और दूसरे फिगर को सिलेक्ट करके कैप्शन पे फिर से क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे फिगर 2 शो होने लगेगा। फिर वापस क्या करेंगे, ओके कर देंगे। फिर जाएंगे नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट फिगर को सिलेक्ट करके इंसर्ट कैप्शन पे और फिगर 3rd शो होगा, इसको ओके कर लेंगे। इसी तरह से जितने भी फिगर आप ड्रॉ किए रहेंगे सारे फिगर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट कैप्शन पे वैसे ही फिगर बाय फिगर करते चले जाएंगे। उसके बाद आपको जाने है कहाँ, फर्स्ट पेज पे कर्सर को रखना है और यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो देखेंगे यहाँ फिगर 1 कितने नंबर पेज पे है, तो 2 नंबर पेज पे। फिगर 2 कितने नंबर पेज पे, 3 नंबर पेज पे। अब इसी तरह से आपको मान लीजिए कि फिगर 4 पे जाना है जो कि 5वें नंबर पेज पे है। तो फिर क्या, जो पीछे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में देखे थे कि लिंक को फॉलो करने के लिए कंट्रोल बटन प्रेस किए थे, वैसे ही इस पे भी कंट्रोल बटन और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको फिगर नंबर 4 पे लाके छोड़ देगा। और नेक्स्ट वैसे ही है आपका अपडेट टेबल। तो फिर आपको क्या करना होगा, एक नया पेज लेना होगा और इस पेज पे आपको क्या करना होगा, एक फिगर बनाना होगा। पहले जैसे ये पेज आ गया हमारा, इस पेज पे हमको एक फिगर क्रिएट करना है। जैसे यहाँ से मान लीजिए हम कोई एक फिगर क्रिएट कर लेते हैं, इस फिगर को हमको उसमें ऐड करना है। तो यहाँ से जाना है रेफरेंस पे और इसका पहले कैप्शन करना है। उसके बाद फिर जाना है जहाँ पे इंसर्ट किए हुए हैं वहाँ पे इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे अपडेट टेबल पे और अपडेट इंटायर टेबल ओके करना है, यानी कि सेम वही प्रोसेस जो टेबल ऑफ कंटेंट का था। और
हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन जो है क्रॉस रेफरेंस, जो कि हम लोग यहाँ इंसर्ट टैब पे पढ़ चुके हैं। क्रॉस रेफरेंस यहाँ पे सेम चीज़ वहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स में क्या है कि देखेंगे, इंडेक्स जो होता है ये आपका कैप्शन की तरह ही काम करता है, लेकिन ये फिगर पे काम कर रहा था और ये आपका कोई टेक्स्ट पे काम करेगा। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं और यहाँ से ये 1 नंबर पेज पे हो गया। मान लीजिए यहाँ पे फिर दूसरे पेज पे भी हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे यहाँ से फिर कुछ टाइप कर लिए और फिर इसी तरह से मान लीजिए एक पेज यहाँ पे लेके रखते हैं खाली, जो फर्स्ट पेज खाली छोड़े हुए हैं फर्स्ट पेज खाली रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से कोई भी वर्ड सेलेक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट पेज पे एक वर्ड सेलेक्ट किए हैं और यहाँ से मार्क एंट्री पे क्लिक करके इसको मार्क कर लेना है। फिर उसी तरह कोई दूसरे वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ योर सेलेक्ट किए, फिर यहाँ मार्क एंट्री पे और इसको मार्क कर लिए। अब मान लीजिए नेक्स्ट पेज वाले मैटर में हमको कुछ वर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ से कीवर्ड सेलेक्ट करना है, मार्क एंट्री पे क्लिक करना है और इसको मार्क कर लेना है। अब इसको क्लोज कर लेना है और ये जो शो एंड हाइड बटन दिख रहा है, इस बटन का नाम है शो एंड हाइड बटन। इस बटन को हम लोग यहाँ से होम टैब से हटा सकते हैं, इसको शो एंड हाइड बटन बोलते हैं। हटा लेंगे, फिर हम फर्स्ट पेज पे जाएंगे, जो पेज हम खाली छोड़े हुए थे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ रेफरेंस टैब पे वापस आके इंडेक्स टेबल पे इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आपका यहाँ पे कौन सा वर्ड आप कितने नंबर पेज पे सेव करके रखे हुए थे ये यहाँ पे शो होने लगेगा। देखिए यहाँ कीवर्ड जो 3rd नंबर पेज पे रखे थे, वीडियो 2 नंबर पेज पे रखे थे और योर भी 2 नंबर पेज पे रखे थे। ठीक उसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन जो हम लोग का है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, देखिए यह भी उसी तरह काम करेगा। इसके लिए भी पहले आप कुछ पेज ले लीजिए, जैसे 3-4 पेज ले लिए, फर्स्ट पेज को खाली छोड़ दीजिए और सेकंड पेज पे कोई मैटर टाइप कर लीजिए। जैसे यहाँ पे सेकंड पेज पे कोई मैटर टाइप करते हैं और इसमें भी वैसे ही कोई वर्ड सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से मार्क सिटेशन से इसको मार्क कर लीजिए। फिर कोई वर्ड सेलेक्ट कीजिए और इसको भी यहाँ से मार्क सिटेशन से मार्क कीजिए और उसी तरह मान लीजिए कि कोई दूसरा पेज भी अगर आपके पास है तो यहाँ से कोई दूसरा पेज पे भी अगर कुछ मैटर आप टाइप करके रखे हुए हैं तो इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, इसमें भी वैसे ही कोई वर्ड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से मार्क सिटेशन से मार्क कर लेना है। और फिर इस चीज़ को आपको फर्स्ट पेज पे अगर इंसर्ट करके देखना है तो आप जाइए कहाँ, फर्स्ट पेज पे कर्सर रख लीजिएगा और सबसे पहले ये शो एंड हाइड बटन को हटाने के लिए आप होम टैब पे जाके इसको हटा लीजिएगा। रेफरेंस टैब पे वापस आइएगा, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देने लगा कि ये पावर जो है 2 नंबर पेज पे रखे थे, डॉक्यूमेंट 4 नंबर पेज पे रखे थे, योर डॉक्यूमेंट 2 नंबर पेज पे रखे थे। तो आई होप आपको रेफरेंस टैब बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कुछ और आपके लिए नया। तब तक के लिए